अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम सजाद हुसैन। जिस तरह मोहम्मद रफ़ी के हवाले से हमने एक वीलॉग शेयर किया, बड़े दोस्तों ने उसको पसंद किया और कमेंट किए और इंडिविजुअली टेलीफोन करके बताया कि ये जो मसूद बुखारी साहब हैं, क्या ये गाते भी हैं। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे एक वीडियो मंगवाई, यानी मुल्तान के एक दोस्त से, कि उसी महफिल में मसूद बुखारी साहब ने मोहम्मद रफ़ी का एक शोहरा आफाक गाना भगवान भी गाया। वैसे तो कहा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब जब गाना गाते थे तो कहा जाता था उनके गले में भगवान बोलता है। और जो ये गाना भगवान था, और ये अभी भी अगर आप नेट के ऊपर देखें तो ये शोहरा आफाक गाना है, और जो म्यूजिक को दरअसल पसंद करते हैं उनका दिल छू लेता है। मसूद बुखारी साहब ने भी ये गाना गाया। मोहम्मद रफ़ी का ये गाना मसूद बुखारी साहब ने अपनी आवाज में भी गाया, और यकीन जानिए वहां बैठे हुए सभी अफराद, जितने भी उस महफिल में दोस्त बैठे हुए थे, वो स्टन रह गए, वो शॉक रह गए कि मसूद बुखारी साहब अगर ये सिंगर होते, यानी ब्यूरोक्रेट ना होते, ये सिंगर होते, तो कितना ज्यादा जो वहां पे पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर सिंगर हैं उनकी रोजी रोटी पे लात मार देते। उस महफिल में कुछ और लोगों ने भी गाया, मसूद बुखारी साहब ने भी गाया, और भगवान खासतौर पे उन्होंने गाया। कुछ और लोगों ने जो गाया, मेरी ख्वाहिश है हम वो भी सुनते हैं, और उसके बाद मसूद बुखारी साहब ने जो गाया वो भी सुनते हैं। पहले सुनिए एक और दोस्त ने वहां क्या कलाम पेश किया। मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा, जिस दिन रात कोई और नहीं है। इस तरह दोस्तों एक और दोस्त ने मोहम्मद रफ़ी के इस गाने के तार छेड़े तो यकीन माने पूरा ऑडियंस झूम उठा। एक चीज लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख वो भी कहा करते थे, वो भी कहा तेरी जालिम कुछ ऐसे बनाता जादू, सोच और संभाला दिल को पर हो रहा तो काबू अब आखिर में फिर बारी आ गई मसूद बुखारी साहब से। मसूद बुखारी साहब से जब किसी ने पूछा कि इस भगवान के हवाले से जो स्याको सबाक था इस गाने के हवाले से, तो मसूद बुखारी साहब ने इसके ऊपर गुफ्तगू भी की, यानी गाने से पहले इस पे जो गुफ्तगू की वो भी बड़ी बाकमाल थी। सुनिए। खून आ गया क्योंकि मुश्किल गाना था। हाँ, ये जरूर है कि मैं 15-20 दिन उनसे रियाज करवाया कि इंसानी वोकल कहाँ तक जा सकता है, इंसानी आवाज कहाँ तक जा सकती है, वो मैंने रियाज करवाया। अलबत्ता मुझे ये जरूर पता है, निशा साहब के अल्फाज हैं कि रफ़ी साहब काफी अर्सा कोई गाना गा नहीं सके थे उसके बाद। अच्छा, अब पता नहीं इसमें क्या मत थी। बाजी बावड़ा 52 में आई तो ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, बल्कि इंडस्ट्री को साइकिल का चंगल से निकाला, वरना 40s में सबकी छाप थी, सबको गाना पड़ता था। खुद रफ़ी साहब को देख रहे हैं तो साइकिल की तरह गा रहे हैं, यहाँ बदला वफा का बेवफाई कैसी वाक़या है। मुकेश की पहली एंट्री है 45 में, दिल जलता है तो जलने दे, तो वो साइकिल के स्टाइल में। किशोर का पहला गाना देखें साइकिल के स्टाइल में, सबको गाना पड़ता, तलब को सबको। तो एक तो इंडस्ट्री को चुंगल से निकाला साइकिल की। तो फिल्म बाजी बावड़ा 4 अक्टूबर 1952 को ऑन एयर आई, तो इसने एक नया ट्रेंड सेट किया।
और रफी साहब को जो मुकाबला था 18-20 का, 19-20 का, 15-20 का, या डिबेट हुआ करती थी कौन अच्छा सिंगर है, कौन अच्छा गा रहा है, कौन बुरा गा रहा है, तो मुकाबला ही खत्म हो गया। तो वो फिल्म ऐसे लेकर रफी साहब ऊपर गई, तो अगले 2 डेकेड्स में रूल किया, 50s में 60s में उनका सानी कोई नहीं था। और जब भी ये कोई गाना गाता है, इंटरनेट की दुनिया में निकाला सोनू निगम को, जावेद अली, अनिल बख्तारी, यसुदास, वफेव, मोहम्मद अजीज, जो खुद 57 पे गाया करता था, तो किसी ने उसी स्केल पे नहीं गाया, यानी जिस पे रफी साहब ने रिकॉर्डिंग कराई थी 52 में। खुद रफी साहब भी सन 76 में गा रहे हैं उनके मशाह साहब के साथ दूरदर्शन प्रोग्राम के लिए, कोई आम सी महफिल नहीं है, वही म्यूजिशियंस हैं, वही म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो वो भी 2 सुर नीचे गा रहे हैं रफी साहब। तो उस गाने का प्रेशर इतना है कि सबने नीचे गाया है, लय बिठा के गाया है, अदाइयाँ डिस्टॉर्टेड हैं सबकी, ना कोई अदायगी पूरी कर सका है। अच्छा, मैं एक हम्बल से एफर्ट करता हूँ, ठीक है ना, ना तो मेरा कोई रियाज होता है, ना मैं गाना गाता हूँ, तो ऐसे ही है। क्लैपिंग प्लीज। अच्छा, मैं इसमें अर्ज कर दूं, ये डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि ये चौथा गाना नहीं, चौथा स्ट्रैट, ये स्केल था और ये बड़ा हाई स्केल है, तो उसी स्केल पे मैं गाऊंगा जिसपे 52 में रफी साहब ने रिकॉर्डिंग करवाई थी उस गाने पे। 73 साल में शायद किसी ने नहीं गाया उस स्केल पे। तो इस गुफ्तगू के बाद, पुरमग्ज़ गुफ्तगू के बाद, जो फर्स्ट टाइम लोगों ने सुनी और बड़े आशिश कर उठे, इसके बाद सामीन ने पुरजोर इसरार किया कि क्यों ना आप वही जो भगवान गाना जिसकी आपने तफसील बताई है, ये आप खुद भी गा के सुनाएं। सुनिए फिर मसूद बुखारी साहब ने भगवान किस अंदाज से गाया और सामीन का रिएक्शन क्या था, देखिए मसूद बुखारी साहब।
कैमरा इसको नोट करे, कैमरा इसको नोट करे। आपकी मोहब्बत ही याद रह जाती है चीजें, याद रह जाने वाली चीजें हैं। थैंक यू। जी दोस्तों, यकीनी तौर पे आप इस वीलॉग से, इस मुनफरिद वीलॉग से मुस्तफीद हुए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीलॉग के बाद मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान का अगर कोई मोहम्मद रफी है तो वो यही मसूद बुखारी साहब हैं। गाते भी हैं और जो इंफॉर्मेशन उनके पास है, जो मालूमात हैं, तो ये बिना दिलचस्पी के, बिना लगाव के तो नहीं हो सकती। मेरा जाती ख्याल है कि मसूद बुखारी साहब को ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ ये जो लगाव है म्यूजिक का, इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो आजकल की नौजवान नस्ल है वो जिस म्यूजिक की तरफ जा रही है वो शायद ये म्यूजिक नहीं है जो मोहम्मद रफी साहब गाया करते थे। वो म्यूजिक नहीं है जो इवन लता मंगेशकर या हमारी नूरजहां गाया करती थी, ये वो नहीं है। अगेन मैं कहूंगा, मसूद बुखारी साहब ने जिसमें गुफ्तगू की और बताया कि मोहम्मद रफी 1939 से 1942 तक, 43 तक तो वो लाहौर रेडियो में काम किया करते थे। तो उस जो एक फनकार होता है, गुलकार होता है, वो बाउंड्री लेस होता है। वो मोहताज नहीं होता किसी बाउंड्री का कि कहां पे किसी मुल्क की बाउंड्री रुक रही है, आगे वो उसकी पहचान या उसका फन नहीं जा सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आपको ये वीलॉग पसंद आया है तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको लाइक शेयर भी कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपका जो फीडबैक है उसकी रोशनी में हम आपको मजीद अच्छे अच्छे वीलॉग देते रहें।